जगदम्बा महामाया पचवाली माता जी के रूप में आवश्यकता पड़ा एक दरबार बनाने की, जन कल्याण हेतु दरबार बनाने की आवश्यकता पड़ा। मेरे मानव शैली को जगदम्बा ने माध्यम बनाया और आज समस्त भक्तों का कल्याण हो रहा है, उद्धार हो रहा है। जगदम्बा का प्रादुर्भाव 40-45 वर्ष के पूर्व मेरे मानव शरीर पर हुआ। जगदम्बा महामाया जो सर्वप्रथम मेरे मानव शरीर को स्पर्श किया, मानव शरीर पर आए, पटक झटक करके आए। नहीं, पहले जब माता जी आती थी पटक झटक करके आती थी, लेकिन सोखा सुखवती पचरा की आवश्यकता नहीं पड़ता था, धारे के पूरे की आवश्यकता नहीं पड़ता था। माता जी ज्ञान देने के लिए, यही माता जी ज्ञान देने के लिए, मेरे मानव शरीर को आप पे ज्ञान प्रदान करने के लिए, ज्ञान देने के लिए जगदम्बा ने लीला को रचना शुरू किया। 45 वर्ष की पूर्व जगदम्बा महामाया से पटक झटक करके आई। उसमें यह पता नहीं था कि माता जी की कौन है, क्या चीज है, यह विदित नहीं था, यह पता नहीं था। इसके बाद एक अकस्मात नजर क्या मन में आया, लगभग 45 वर्ष के पूर्व में नवरात्रि का समय चल रहा था, पंचमी का दिन था। एक कमरे में बैठ के मन में ध्यान आया कि कैसे देवी देवता को बुलाते हैं, कैसे देवी देवता के ऊपर आते हैं, कैसे आप रिसर्च करते हैं। हो सकता है आप लोग रिसर्च करते होंगे, अनुभव करते होंगे, क्योंकि ऊपर नया वो तब अच्छा है। लेकिन फिर भी यह आया कि देवी देवता कैसे शरीर पर आते हैं, हमारा तो हल्ला करके बैठ जाएगा। थोड़ा सा एक व्यंग के रूप में, व्यंग के रूप में, या फिर ये समझिए कौतूहल बस मेरे मन में ध्यान में आया। ध्यान करके बैठ जाए क्या, आंख बंद करके बैठ जाएगा। हमारे से एक बार झटका आया, एक बार झटका आया, हमको लगा कि काफी देर से बैठा गया है। फिर दोबारा माता की झटका आया, दोबारा एक बार प्रभाव आया। हमको लगा कि मतलब क्या हो रहा है। जब तीसरी बार जब झटका आया, माता जी का एकाएक आगमन हो गया, समाज माता जी फलाट पड़े कि अगर माता जी इंतजार कर रहे हैं। देवी देवता कितना मृदंग बजाया था, कब बुलाया जा रहा था, कब बुलाया जा रहा था, बता दे माता ऐसे करिए। माता अपने मन में आके सवार हो गई, अकस्मात में, अचानक में, एकाएक। इस बार में एकाएक जगदम्बा अकस्मात माता की सवार हो गई। मेरा मानव शरीर पूरा पड़काने झटकाने लगा और कमरा में अकेले में बैठा था। उतना बड़ा दरबार नहीं था, छोटा सा घर था। इस बात में पड़का झटका बच गया, एकदम मन में होश था, मन में होश था, लेकिन शरीर कंट्रोल से बाहर था। किसी को बुलाने के लिए, बताने के लिए मतलब शक्ति सामर्थ्य नहीं था, लेकिन मन में होश था कि क्या हो रहा है। काफी देर पड़का झटका बच गया, काफी देर तक। इस बार में दरवाजा बंद किया गया था। दरबार के अम्मा बाबूजी डर के मारे कि वो कहीं देख जाएंगे तो मतलब ये क्या कर रहा है, ये तरीके से। उस समय आज 45 वर्ष के पूर्व हमारे शरीर के अम्मा बाबूजी थे। इस बार में जब काफी देर में गीत का पड़ा तो झड़ते हमको भय हो गया, कैसा कुछ हो जाए, उल्टा सीधा हो जाए, भय हो गया। अब क्या था, ये तो माता जी की माया थी। मनी में होश आया, हम कैसे कमरा कुछ हम बाहर निकले, सबके बता दें कैसा कुछ हो जाए तो कुछ जाने नहीं पाएगा। बड़े मुश्किल से किसी प्रकार से दरवाजा खोल पाया गया, दरवाजा खोल पाया गया। और जाकर के जहां दरबार के अम्मा बाबू सोते तब उतना बढ़िया घर वगैरह नहीं था, जहां कोई गिर जाएगा उनको बताने जगाने पर का हिम्मत नहीं था। काफी देर तक पड़े रहने के बाद में जब दरबार के अम्मा बाबूजी ने देखा कि लगभग इसको नहीं भी भाई, किसी कोई मार के फेंक दिया, सब उठार के भयभीत हो गए। दरबार के अम्मा बाबूजी रोने पिटने लगे, क्या हो गया, क्या होगा। ऐसा कभी किसी को नहीं हुआ था। अपने दरबार की मानव शरीर पर किसी को कैसा कुछ नहीं होता था। अपने घर के देवी देवता किसी के ऊपर नहीं आते थे, ऐसा कुछ था ही नहीं। अब क्या था, दरबार के अम्मा बाबूजी रोने लगे, क्या हो गया इस तरीके से। जगदम्बा महामाया मैंने मेरे मानव शरीर पर पटना झगड़ा जब शुरू किया, इवन चल हमारा स्थान पर देवता घर खुलवा दे, तो उस समय माता जी का मंदिर था, माता जी का स्थान था, ना फोटो था, कुछ नहीं था। जो कहते घर परिवार में देवी देवता का स्थान होता है, हर घर में देवखुर होता है, देवी देवता का स्थान होता है। पढ़ते जाते वहां पर जाए क्या, पढ़ते चढ़ते जाने के बाद में वहां पर परिवार में माथा पड़ गया, क्या शांति आ गया, कुछ नहीं। किसी ने जानने का भी कोशिश नहीं, यानी माता जी नाम नहीं बताया, किसी को जानने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी कि कौन देवी कौन देवता। आज देखा जाता है घर में तो तबीयत खराब हो जाता है, मरीज सुखती कराने लगता है, एक तो हिल जाता है, सोखा जग जाता है। एक दरबार बाबा बाबूजी मकड़झरिया नहीं थे, यानी हमारे मानव शरीर जो माता पिता थे वो मकड़जारी नहीं थे, निरक्षर थे। उनके मन में कुछ नहीं, कहा अभी कौन दिक्कत नहीं, कौन बात नहीं। एक प्रक्रिया खत्म हो गया। नवरात्रि का चैत्र, नवरात्रि का पंचमी का दिन था, फिर कोई बात नहीं। इसके बाद एक साल बीत गया, 1 वर्ष बीतने के बाद मेरा तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुआ, बहुत ज्यादा तबीयत खराब होगा, कुछ ज्यादा तबीयत खराब होगा, तमाम
एक आध महीना बीत गया, एक आध महीना 2 महीना बीत गया, इधर में कोई मतलब हमारे दरबार के अम्मा बाबूजी यानी किसी सोखा पर विश्वास नहीं करते, किसी विश्वास नहीं करते थे। इस बात में किसी ने कहा करे कुछ दिखा सुना जा, हो सका कुछ ऊपर जा पड़ा हुआ है ये तरीके से। सही है में माता जी की माया आगे माँ पार कोई जा नहीं सका। माता जी को रचना रच रही थी, धीरे धीरे अपना विश्वास प्रदान करना चाह रही थी, धीरे धीरे आत्मज्ञान प्रदान करना चाह रही थी। माता जी की माया, माता जी की रचना। अब क्या था, दरबार के बावजूद किसी सोखा पर विश्वास नहीं था। उनके मित्र मौलवी थे, बोलते थे कि दरबार के बहुत मौलवी थे, उनके पास ले गए। उन्हें घर में मुझको बैठा खिलाते उड़ाते हैं। बैठाया क्या हल्का शरीर में मतलब क्या ना मतलब हिल करके रह गया। उन्हें कहा कि हमारा घर बनाया है, हम इसको मस्जिद में ले चलते हैं, वहां पे ले चलते हैं, वहां अगर कुछ ऊपर झापड़ होगा तो आएगा। सही है में जब वहां ले जाया गया, मेरा शरीर खिलाया, पटका झटका गया, लेकिन कुछ नाम नहीं बताया। उन्होंने कहा, मेरे दरबार के बहुत बड़े मित्र थे मगर जानी नहीं थे। वो मौलवी साहब ने कहा कि हम इनको आपके घर आएंगे, हम आपके घर आएंगे और जो कुछ उल्टा सीधा रहेगा हम उसको पकड़ के ले आएंगे। सही है में ये माता जी की रचना था। अब क्या था, जब रात्रि में आए सबको डर था, अगल बगल लोग देखिए घर में सोखा हो जा रहे, मौली मौलाना आ रहे हैं, इधर कैसे एक भय था। अब क्या था, यानी रात भर परेशान रहे, खाली मेरा सर पटका जाता, जोर से जोर सर धड़ाधड़ जमीन पटकाता, सही धड़ाधड़ पटका जाता। रात भर बीत गया, रात भर कोई कबला नहीं पाया, कोई बता नहीं पाया, थक करके हार गए के मैं 4-5 बजे सवेरे उठ करके चले गए। हमसे हमारे पास की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे पास की बात नहीं, कोई जिन जिन्नात खब्बीस कहा कुछ पता नहीं चल रहा, कोई भूत पिशाच कुछ पता नहीं चल रहा, कौन पता नहीं चल रहा। सही है में एक बच्चा यानी चले गए और मेरा तबियत ठीक ठाक हो गया, मैं ठीक ठाक हो गया, लेकिन फिर भी किसी कुछ कोई जानने की कोशिश नहीं किया कि क्या हुआ, क्या हमारा शरीर खेला था, क्या हुआ, क्या दिक्कत, किसी ने कुछ जानने की कोशिश नहीं किया। इसके बाद अकस्मात जब कहीं स्थान पर जाया जाता, मेरा पड़का झटका मजे था, माता जी आ जाती। इस वजह भैया साक्षात्कार हुआ, मेरा भैया बताया गया। अब क्या था, जगदम्बा महामाया को रचना था, दरबार बनाना था। अपने दरबार के बगल के एक बहुत नजदीकी थे, उनके ऊपर देवी दुर्गा यहाँ पे मतलब मैया वाली माता जी आती थी। मैं तो उनसे कहा गया कि मतलब पता नहीं क्या हम खेलने होने लगते हैं, पता नहीं क्या शंका का होता। तो उन्होंने कहा कि चलिए हमारे गुरु महाराज के पास चलिए, जो कुछ नहीं खिला कुदा देंगे, बख्शा देंगे, वो समाधान हो जाएगा। सही है, नवरात्रि में याद आता है जिसे आप भगत भटकते हैं, ये मेरे द्वारा आप भक्तों में मुझे अपनी झलक दिखाई देती है, किसी प्रकार से कैसे आप भगत झलक भटकते हैं, कैसे कोई भटकाता है, कैसे आप दुखी परेशान होते हैं। ये मेरा खुद का बीती है, खुद का मतलब प्रैक्टिकल है, अनुभव किया जाता है। मैं तो अकेले जाया गया, पीपीगंज में ठाकुर गांव है, वहां पर मतलब जाया गया, अकेले जाया गया। नवरात्रि का दिन था, उनका चौरी बना हुआ था, देवगढ़ बना हुआ था। वहां पर इबल की मतलब रात्रि समय सभी का मतलब इकट्ठे हुए, सोखा में इकट्ठे हुए। अब जो मतलब माता जी का आगमन हो गया, मेरे वहां से माता जी आती है, अपना चांदी का मुकुट, चांदी जलपौत का अच्छा तो सिंहासन धारण करती हैं। तो पहले माता जी पूरा लोर पोड़ जाता। दरबार के अम्मा को बाबूजी किसी का हिम्मत नहीं होता मुझे छूने के लिए, दूर से लोग इतना भयभीत हो जाता, मतलब इतना विचित्र स्थिति हो जाता, लोग भयभीत हो जाते, डर की मार कोई जाता नहीं। उसके बाद जब मृदंग बजा, माता जी आगमन हो गया, यानी सोखा में कबलाते थक गए, हार गए, काफी देर बची थी, गले कोई नाम नहीं, कोई सोखा अपने देवी भगत को आकाशी देवता पकड़ लेवा, कोनो के आकाश कामनी पक उठा दिया, कोनो के देवी दुर्गा है, कोनो के चमरिया है, कोनो के पायसी है, कोनो अपन भाग बाकी बताते, कोनो के कि मतलब यानी कौन पढ़न देवता पकड़ लेवा। जब थक गए, हार गए, घंटों बीत गया, पटकते झड़ते लोटते पुटते थक गए, हार गए। उन लोगों को भी लगा कि कुछ हो न जा, उल्टा सीधा फंस जाए। अब क्या था, सोखाओं ने कहा कि हम मृदंग राय बचिन, अच्छा आप देवी है, अच्छा देवता अपना नाम बताइए। यानी जब माता जी ने देखा कि थक गए हैं, निराश हो गए हैं, जब देवघर था उनका चोरी बना, त्रिशूल गढ़ा था, देवता हम देखा होगा चोरी, सोखा का चोरी होता, हाथी घोड़ा रखते हैं, आप त्रिशूल वगैरह होता है। जाकर के माता जी मुझको उसी पर बैठा दिया, माता जी हमको शरीर पर सवार उस पर बैठा दी, चोरी में जाके बैठ जाए। क्या आप क्या था, सब सोखा लोग फिर से नाम चले लगते, माथा पड़ गए, जयकार लगे, कौन देवी, कौन सन देवता है, कौन सन देवी, कौन का आकाशी देवता है, कौन आकाशी देवता पकड़ ले, तब जाके सन का। जब उस सोखा की चोरी पर माता जी मुझको जाके बैठा दिया, बैठ जाए गया, तब जगदम्बर में तब क्या नाम है, तब जाकर के
जगदम्बा पर नाम बताया, माता सबसे पहले मेरे मानव से लेना दुर्गा गुरु से आई थी। एक माता जी मेरे मानव शरीर पर लेना वाली माता जी ग्रुप में सबसे पहले सब आई थी। मध्य में लेना वाली माता जी नाम बताया, सब लोग नमस्ते उन्हें प्रणाम करने लगे। सब लोग कहे जय जय महारानी जय जय। कैसे आप जय जयकारा लगाता? माता जी ने कहा हम जयकारा लगवाए बाटी लगाए ना आयल बाटी। इन माता जी ने कहा कि हम जयकारा लगवाए आयल बाटी लगाए ना आयल बाटी। कैसे देवता जब किसी को बोलता जय जय तो देवता का जय जय, तो देवता जय जय के लिए कोई जरूरत पड़ना है कि मरे जयकारा लगे। कैसे आप भगत जो शिविर करते हैं माता जयकारा लगाते हैं? इसलिए में उसके समझ से बाहर था यह प्रश्न, यह ज्ञान उसके समझ से बाहर था। आप क्या था? पूरे स्वभाव ने पूछा कि आपके गुरु के हैं? जो मर का पूरे संसार के गुरु हम हैं, सब पूरे संसार हम सबका गुरु हैं। हमारे गुरु कोई धरती पर बा गुरु का नहीं, बिना गुरु क्यों धरती पर आके गुरु माने पड़े? क्या हमारे गुरु क्यों नहीं है? हम पूरे संसार के गुरु स्वयं गुरु हैं। सही है में बार बार सुबह कबूल आने लगे, चलते ही हमारे गुरु है, मतलब चलते ही हमारे गुरु है। आप क्या था? इस बात में उस होगा के द्वारा पूछा क्या कि महारानी अपन को स्थान वगैरह बनी, हमारे को स्थान वगैरह घर में स्थान, गड़गड़ में आकाश तला पृथ्वी में है, उसके समझ से बाहर था। फिर उसने पूछा कि आपके लड़का की आवश्यकता पड़ी, पूजा पाठ कहाँ करी, धारपुर कहाँ जाए, पूजा पाठ कहाँ जाए? माता जी ने कहा कि हमारे स्थान में लेना चाहिए, जब की जरूरत पड़ी हमारे स्थान में लेना करिए। हमारा कोनो थान ना बनाए, हाथी घोड़ा ना जाए, मतलब कोनो चोरी पुंडी ना बनाए। ये कहा सही है में इस तरीके से जगदम्बा मामा का आगमन हुआ, माता जी का आगमन हुआ। इस तरीके पर सर्वप्रथम पर जगदम्बा मामा सब लोग जय जयकार करने लगे। कैसे आकाश मतलब माता जी आकाशवादिक देवता इस तरह जय जयकार करने लगे। आज लगभग 45-50 साल हो गया। हमको लगता है न गुरुआ की जरूरत पड़ा, न फिर से स्थान में गिरने की आवश्यकता पड़ा, और न फिर से दोबारा खेलने कूदने की आवश्यकता पड़ा, न कोई सुखाव तक पास जाने की आवश्यकता पड़ा। इस्लाम में वही लोग इवन की देवी देवता तो देवी दुर्गा साक्षात पकड़ी है, मतलब कह जाएगा तकल पीड़ हरियर हो जाए ऐसा का देवी पकड़ी है। सब लोग कहने लगे कि 7 लोग बलि चढ़ाए पड़ी, मतलब कि देवी दुर्गा जगह पकड़े तो 7 लोग बलि चढ़ाए पड़े, 7 जीव चढ़ाए पड़े, 7 लोग बलि चढ़ाए पड़ी। आप क्या था? मतलब कहा कि हम जीव नहीं चढ़ाएंगे, हम जीव नहीं चढ़ाएंगे, कुछ हो जाए। अरे सबको सोगा लोग कहते करे इतना मतलब अकड़ नहीं चला, देवी तो सबका अकड़ सीधा कर दिले, उनका बहुत करीब मार डरिए, खानदान खत्म कर डरिए, लेकिन हम जीव ना चढ़ाएंगे। हम उनके बुलावे ना कि उनकी गरज पड़ता पहली सही है में, मैं तो कहा कि उनकी गरज पड़ता था कहली, मगर हम जीव ना चढ़ाएंगे। सही है में लोग बार बार कह दिले कि नहीं कुछ जीव चढ़े, मतलब कुछ तो अच्छा ना सुनाई हुआ है ये तरीके से, पर कुछ जीव नहीं चढ़ा, कोनो कुछ नहीं। आज न उनको सोखा का आवश्यकता पड़ा, न कहीं जाने का आवश्यकता पड़ा। आज जगदम्बा माँ में अपना नाम बता दिया, लीला था, एक रचना था, वो ज्ञान मुझको देना था, मेरे मानव से भी को ज्ञान देना था। मतलब ये क्यों खेलता है, मेरा ये प्रश्न था कि मानव क्यों खेलता है, कैसे खेलता है? जितना ने प्रैक्टिकल करा करके मुझको वह आत्म ज्ञान प्रदान किया। आज आप भक्तों को मार्गदर्शन किया जाता है, आपका मतलब ज्ञान बढ़ाने का प्रयत्न किया जाता है। इसके जब उजागर हो गया कि माता जी है, यानी माता जी है, माता जी का आगमन होता रहता। जब भी आगमन होता दरबार के परिवार को धीरे धीरे समझने लगे, मानने लगे, जाने लगे। बड़ी बड़ी परीक्षा माता जी ने दिया, बड़ा लोगों ने आजमाया। दरबार के बाबूजी ने मतलब नहीं मानते थे, देवी तो नहीं मानते थे। दरबार वाले कई बार परीक्षण दिया माता जी का परीक्षण दिया। माता दरबार में नतमस्तक हो गए। दरबार के माँ बाबू जी का भी मतलब जब से माता जी का आगमन हुआ धर्म से लगने के बाद में स्वयं जो है यानी उनका उसी पूरा मानव शरीर व्यतीत हो गया। अब क्या था, माता जी का आना जाना होता रहा। इसके उपरांत मुझसे भैया ही साक्षात्कार हो गया 1990 में। मेरा मानव शरीर से मूर्तियों को बनाया जाता रहा, मूर्ति के माध्यम से घर का जीव का पाचन होता। इसके उपरांत जगदम्बा मां में कृपा बरसती गई। सन 2003 के भंडारे का प्रथम भंडारा का विधान बन गया, और जगदम्बा ने उस 2003 के प्रथम भंडारे में सिर्फ आदेश दे दिया, मेरे मानव शरीर को आज जगदम्बा टीवी दर्शन प्रदान कर दिया। आज यही कारण है कि पूरा परिवार दरबार से लगा है, यानी पूरा परिवार। ऐसा नहीं है कि आप भक्त मेरे कहने का तात्पर्य है, ऐसा नहीं कि कमर्शियल के लिए सब लोग आ गए हैं। दरबार का परिवार जिनका बड़ा आप देख रहे हैं दरबार का परिवार है। ऐसा नहीं, जगदम्बा का आदेश है धर्म कार्य को करने के लिए, जगदम्बा का आदेश है। जब जगदम्बा ने महामाया ने यानी मेरे मानव शरीर को ही मंदिर बना दिया। आज इसी मुझे माता जी भी कहा जाता है। मुझे कभी पूजा पाठ करने की आवश्यकता कोई आश्चर्य होगा, मैं तो कभी किसी का प्रसाद ही नहीं खाया गया आज तक, चाहे माता जी के लोग। मैं तो कहीं किसी का हाथ नहीं जोड़ा गया, कहीं माता ने पड़ गया, कब हाथ जोड़ने हमने कभी पूजा पाठ नहीं किया गया।
इतना माता जी का प्रभाव था। मैं तो कहीं किसी देवी देवता कहीं पाथर माटी जाके कहीं शीश नहीं झुकाना पड़ा, कहीं हाथ नहीं जोड़ना पड़ा, कहीं पूजा पाठ नहीं करना पड़ा। इतना माता जी आत्मज्ञान, वो आत्मविश्वास बना। माता जी हर जगह है, माता जी घर में है, खाली मूर्तियों में नहीं है, खाली पत्थर में नहीं है, खाली मटिया में नहीं है, मतलब युग सब के अंदर क्या आते हैं। हमको तो हर जगह शक्ति दिखाई देती है। सही हमारे आकाश में, जल में, अग्नि में, वायु में, हर तत्व में, हमें आप में सब में शक्ति विराजमान है। इधर कैसे दिखाई देती है। अब क्या था, अब जगदम्बा महामाया ने मेरे मानव से जो वो आत्मज्ञान पढ़ती, वो जितना मेरे पास देखा गया था आत्मज्ञान होगा दरबार के परिवार से। जगदम्बा महामाया ने मेरे मानव सेवी को दरबार के अम्मा बाबू से मांगा था, मेरे इसकी मानव सेवी की आवश्यकता है। यानी राजराज सिंह माता जी से मेरे मानव सेवी को मांगा था। और दरबार में धर्म की स्थापना के लिए जगदम्बा महामाया तब तक मेरे घर को छोटा सा घर था वो मंदिर बना दिया। आज भी जाते हैं, पुराना मंदिर उसको कहा जाता है, माता मातेश्वरी दरबार का वो पुराना मंदिर है। तो मैं कहने का तात्पर्य था कि आज मेरा यह कॉमर्शियल नहीं है, आप भक्तों को भीड़ जुटा करके बताना समझाना कॉमर्शियल जगदम्बा का आदेश है, जगदम्बा का आदेश है, उसी जगदम्बा के आदेश का पालन किया जाता है। आज वही विश्वास है वही विश्वास है जो आप भक्तों को विश्वास प्रदान करने का प्रयत्न किया जाता है। जगदम्बा ने वह लीला रचा, यानी अगर घंटों में कईयों दिन तक वर्णन किया जाए वह कम है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकेगा। आपने वेदों शास्त्रों में कथा कहानियों में माता जी की रचना को सुना होगा, क्योंकि जगदम्बा ने पचौड़ा दरबार में आकर लीला को रचा, रचना को रचा। रचना की रचना कारण कुछ नहीं होता, उसका कुछ कारण होता। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है, ये जो आप भक्त को मार्गदर्शन किया जाता, समझाया जाता मेरे द्वारा, भैया द्वारा, श्री माता द्वारा या किसी भक्त द्वारा, जगदम्बा का आदेश है। पचौड़ा में दरबार बनाना माता जी का आदेश है, जगदम्बा ने आदेश में दरबार बनाया। जगदम्बा ने आदेश पर रविवार मंगलवार को समय दिया। आज से मेरे द्वारा भी आप भक्तों को समय दिया जाता है, जगदम्बा कृपा होती है। जिस प्रकार से अब माता जी का आगमन होता है, मुझे पटकन झड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती, माता जी डायरेक्ट सवार होती हैं मेरे मन में, और कोई अनायास कोई प्रश्न नहीं आता, कोई बात विचार नहीं आता, धर्म के अलावा और कुछ विचारधारा नहीं बनता। जगदम्बा मामा डायरेक्ट आती है, उसके बाद डायरेक्ट जगदम्बा मामा मुकुट को धारण करके, चर पादुका को धारण करके सिर्फ पूजा पाठ को स्वीकार करती हैं। ये पचौड़ी माता जी माया। इसलिए जो भगत खेलने झूमने वाले भगत होते हैं उनका मार्गदर्शन किया जाता है। जो बहु बेटियां घर परिवार लोग खेलते झूमते हैं उनको मार्गदर्शन किया जाता है, उसे बाहर निकाला जाता है। जिनका कहीं मृदंग बच्चों कोई खेलने लगता है, कोई झूमने लगता है, कुछ होता है, इसलिए मेरा मना किया जाता है, मार्गदर्शन किया जाता है। इसे दरबार भगत जोड़ा जाता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य था, आप यह न जानिए कि कामर्थी के लिए तो आपको सुनाया जा रहा है, ये तो यहाँ की व्यवस्था के लिए। आप 100 रुपये मासिक शुल्क देते हैं, जो आप नंबर लगवाते हैं यहाँ की व्यवस्था के लिए, यहाँ की जो पूजा पाठ अगर आप जो कराते हैं, अब जो पर्ची बनता है, जो पूजा पाठ यहाँ की व्यवस्था के लिए, यहाँ की व्यवस्था के लिए, जो आप भगत गए, हमारे पास बड़ी भीड़ है, काफी भीड़ है, काफी भगत एकत्रित होते हैं। या चैत्र नवरात्रि में, चैत्र नवरात्रि में करके अपरंपार भीड़ होता है। यानी उस सब व्यवस्था को ठीक करने के लिए आप भक्तों का एक जन सहयोग होता है। अगर आप भक्त को पूजन की पर्ची बना करके दिया जाता है, उस पर्ची में अब जो दान से आपका जो सहयोग आता है, जो राशि आता है, यहाँ की व्यवस्था में, आवश्यकता व्यवस्था में लगाया जाता है और भगत पर दया कृपा होता है, उसका कल्याण जरूर होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप भक्तजन को ये विदित हो, यहाँ की जो भी व्यवस्था है आप भक्तों के लिए, जिस प्रकार से आप भक्त की जानकारी होगा, यानी यहाँ एक एक व्यवस्था, जिस प्रकार से यहाँ के छोटे बड़े जो भी आवश्यकता रहेंगे, उन आवश्यकताओं को यानी आप भक्तों के माध्यम से संपन्न किया जाता है। ले जाना के बता अगर आप दरबार में आते हैं, अगर कुछ सहयोग राशि देते हैं, दरबार का विकास होता है। आवश्यकता पड़ गया कि वो मेरा माता जी ने मंदिर बना दिया, वहां भक्तों का भीड़ लगता, इसके दौरान वहीं से भक्तों का, असंख्य भक्तों का कल्याण होगा। और जो 10 साल से 12 साल से 15 साल से भगत लगा, भक्त का कल्याण होगा, दरबार से जुड़ गया, आज भगत का कल्याण हो रहा है। इसके दौरान जब जगह जमीन कम पड़ने लगा, यानी सत्संग और क्या किया गया, आज यहाँ पर मतलब टेंट वगैरह लगा है, अधूरा पड़ा है। इसी प्रकार से सत्संग भवन अब गली महाराष्ट्र की दिक्कत है। महाराष्ट्र में केवल मतलब रिक्शा वगैरह नहीं जाओ, क्योंकि गली है, दोपहिया वाहन पैदल जाया जा सकता है, बगल में है वह सत्संग भवन, भक्तों को ठहरने के लिए, अतिथि भवन, भक्तों का स्नान ध्यान करने के लिए जितनी व्यवस्था होती सब व्यवस्था है। अगर 400-500 भगत वहां रुकना चाहे, ठहरना चाहे, वहां व्यवस्था है। लेकिन वहां रास्ते की दिक्कत था, इसलिए जमीन को क्रय किया गया। अब वहां का सारा व्यवस्था संपन्न हो गया, एक ही व्यवस्था संपन्न हो गया।
ये तो बच्चा अब यहाँ अब 1-2 से यहाँ पे दरबार लगता है, यहाँ दरबार बनता है, इस घर को क्रय किया गया, इस जमीन को क्रय किया गया, सामने वाले जमीन को एडवांस किया गया, ठीक करने के लिए आप भक्तों की सहयोग की आवश्यकता पड़ा। आप भक्तों से सेवा सहयोग किया जाता है, जिसके बाद दरबार का विकास होता है और आप आपको देख चुका होता, आपको कल्याण होता है। तो मेरे कहने का मतलब यह था कि अकारण कुछ नहीं होता, किसी के जीवन में कुछ अकारण नहीं होता, ये जगदम्बा की माया, जगदम्बा की कृपा है। तो आप अपने दरबार से लगे जुड़े, अपने मन के भ्रम भटकाहट से मन को मुक्त करके जगत जननी जगदम्बा महामाया से विनती आराधना प्रार्थना करें, आपको कृपा होगी, दया होगी, आपका कल्याण होगा। से आप अगर भूत पिशाच या देवी देवता से दुखी परेशान होते हैं, ये आज की बात नहीं, आज से चलता चला रहा है। जब राजा परीक्षित को तक्षक नाग ने डस लिया और उनकी अकाल मृत्यु हो गई, अकाल मृत्यु के उपरांत उनकी जीव आत्मा प्रेत आत्मा बनकर के भटकने लगे। राज में हाहाकार सा मच गया। राजा परीक्षित के पुत्र का नाम जन्मेजय था, वह अल्पायु था। उसके अल्पायु अवस्था में ही उसको राजा बना दिया गया। जिस प्रकार से आपके घर में कोई प्रेत बाधा भूत प्रेत का सहाय आ जाता, नकारात्मक ऊर्जा आता, तमाम पूजा पढ़कर आते हैं किंतु शांति नहीं मिलता, उसी प्रकार से राजा परीक्षित के पुत्र का नाम जन्मेजय था। राजा परीक्षित की जीव आत्मा प्रेत आत्मा पर भटक रहे थे, राज्य में शांति फैला हुआ था। इसलिए अनेकों संतों महात्माओं के द्वारा यानी पूजा पाठ कराया गया, अनेकों प्रकार के पूजा पाठ कराया गया, फिर भी कोई शांति नहीं मिला, कोई समाधान नहीं हुआ। लेकिन बच्चा राजा परीक्षित के पुत्र का नाम जन्मेजय था। वह पूजन करता, सब तमाम देवी देवताओं का पूजा पाठ करता, तमाम पूजा में कोई समाधान नहीं हुआ, फिर भी उनकी जीवात्मा परिवर्तन नहीं हुआ, प्रेतात्मा से बदलाव नहीं हुआ, परिवर्तन हुआ। कैसे आप भगत कोई भूत प्रेत होता उसको आप जलाते मराते हैं, उसको कई बार बैठाते जलाते मराते, समाधान नहीं होता। उसी प्रकार से राजा परीक्षित की जीवन तमाम पूजा पाठ कराया गया, कोई समाधान नहीं निकला। तत्पश्चात तब जाकर के राजा जन्मेजय के मन में आया, उसने व्यास जी से प्रश्न किया कि आपने अनेकों प्रकार के देवी देवताओं का आपने पूजा पाठ कराया, अब हमको उसकी कथा सुनाए, उसका पूजा पाठ सर्वज्ञ है जो गड़गड़ में आकाश पदार्थ पृथ्वी में व्याप्त है, आप उसका कथा सुनाए, उसका पूजन बताइए। तब क्या था, जगदम्बा महामाया की माया। अगला आपको अगले मंगलवार को अवगत कराया जाएगा। तो फिर व्यास जी जगदम्बा महामाया की भक्ति पूजन बताए, जगदम्बा महामाया का भक्ति पूजन बताए। राजा जन्मेजय द्वारा माता जी का भक्ति पूजा किया गया और उनकी जीवात्मा से प्रेत आत्मा से मुक्ति मिला। कहने का तात्पर्य यह था, यदि आप घर में कोई प्रेत बाधा है, भूत प्रेत से समाधान, कोई नकारात्मक ऊर्जा, किसी का कोई भी दिक्कत है, आप दरबार से लग जाइए, जुड़ जाइए, कहीं भटकिए नहीं, दरबार की आवश्यकता व्यवस्थाओं का ध्यान दीजिए। आप दरबार से लग करके जुड़ करके आप जगदम्बा महामाया की भक्ति में लगे रहेंगे, आपको जय कृपा होगा, आपका कल्याण होगा।